किसानों का आंदोलन अब दिल्ली की सीमाओं से बढ़ते हुए चुनावी राज्यों तक प्रवेश कर रहा है। किसानों की नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग है, लेकिन सरकार उनकी मांग सुनने को तैयार ही नहीं है, जिसके बाद अब किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही किसान नेता देश के अलग अलग हिस्सों में भी जाकर केंद्र सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। किसान जो देश की जनता को अन्न प्रदान कराता है, किसान जो देश की जनता को भूख से बचाता है, सर्दी हो या बारिश हो या फिर चिलचिलाती धूप, किसान हर परिस्थिति में खेती कर अनाज उगाता है। लेकिन इसके बाद भी किसान परेशान है, दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, मगर सरकार उनकी मांग को अब तक सुनने को तैयार ही नहीं है। हाँ, लेकिन संशोधन के लिए सरकार तैयार है। ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत आज प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में ही रहेंगे, पूरे देश में हमारी बैठकें चल रही है। हम 14-15 मार्च को मध्य प्रदेश में रहेंगे, फिर 17 मार्च को गंगानगर में और 18 तारीख को फिर गाजीपुर बॉर्डर चले जाएंगे। इसके बाद 19 को ओडिशा में रहेंगे और 21-22 को कर्नाटक में रहेंगे। नए कानून से छोटे दुकानदार खत्म हो जाएंगे, केवल 2 मॉल रहेंगे, व्यापारी वर्ग खत्म होगा, लघु उद्योग खत्म हो जाएगा। वॉलमार्ट जैसी कंपनियों के आने से साप्ताहिक बाजार खत्म हो जाएंगे। इसके साथ ही बीते दिन किसान नेता राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम पहुंचे थे। नंदीग्राम से पहले राकेश टिकैत ने कोलकाता में भी कृषि कानूनों की दलील देकर किसानों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। राकेश टिकैत ने महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर सरकार को जमकर घेरा था। पश्चिम बंगाल में किसान नेता राकेश टिकैत ने जहां केंद्र सरकार को घेरते हुए जमकर निशाना साधा था, वहीं उन्होंने इस आंदोलन को डिस्ट्रिक्ट वाइज खड़े कर देने की बात भी कह दी थी। इसके साथ ही किसानों ने गर्मी के चलते अब टिकरी बॉर्डर पर पक्के मकान भी बनाने शुरू कर दिया है, जिसका मतलब साफ है कि किसान अब आसानी से घर जाने वाले नहीं हैं। ऐसे में अब सरकार आखिर कब तक किसानों की मांग को अनदेखा करेगी, ये समय आने पर ही पता चलेगा। DB लाइव की रिपोर्ट।